ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 अक्टूबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर है। मेहर माना कृपा, मेहरबानी बोलते हैं ना। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते हैं। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब भी चक्कर लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा? क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं, फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान ज़रूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं है, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की भी कोई बात नहीं है। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, यही उनकी मेहर है, उनके ही कल्याणार्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाप फील करते हैं, क्या फील करते हैं बाबा? दे अभिमानी मगरूर होते हैं। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्यालात नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ करते रहते हैं। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांड। गिरगिट को बोला बाबा ने, सांड को अहंकार बहुत होता है। इसमें भी एक कहावत है, सुरमंडल के साज से दे अभिमानी सांड क्या जाने। दे अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा तो कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं कि अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे सतो प्रधान ज़रूर बनना है। ये तो बहुत सहज है ना, इसमें कोई चूंचा नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही हैं मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे। माया यहाँ ही घुसा मार देती है। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट पर आकर पड़े हैं, एकदम डाउनफॉल हो गया। बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलव्ड बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वो अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सकें। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की ही नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते ही नहीं हैं।
इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गंवा लो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। सेवा बहुत अच्छी करेंगे, वाचा सेवा, लेकिन बाबा कहते याद में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बांधेलियाँ ज़्यादा रहती हैं, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं। शिव बाबा हमारे ये बंधन खलास करो, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भले कहाँ भी चक्कर लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। वो विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते हैं, याद में मुश्किल से रहते हैं। फिर बाबा ने कहा सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। भले ड्रामानुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाबा कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो तो भी बाप को याद करो। याद में ही माया विघन डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वो तो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। ये देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है। घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है, भले चक्कर लगाओ। फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई, ये चेक करना है। ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। भले फीमेल अलग मेल अलग हों, फीमेल आगे हों मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वो बहुत निडर रहते थे। फिर बाबा ने कहा जानवर आदि कोई से भी डरते नहीं थे। पहले के सन्यासियों की बात सुना रहे हैं, जो भी जंगलों में बैठ के गुफाओं में कंदराओं में कहाँ कंदमूल खाते थे और तपस्या करते थे। जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वो ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी। जंगल में भोजन मिलता था, शहर से लोग खींचे चले आते थे उनको देने के लिए, खुद सामने से मांगने नहीं जाना पड़ता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। बाबा तो राय देते हैं यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी। बाबा को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। ये थोड़ी आशीर्वाद इतनी सारी समझाने देते, रोज इतनी मेहनत करते हमारे पे। वो साधु लोग आदि आशीर्वाद करते, लेकिन तुमको तो नीचे गिरना ही है। बाबा कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन्न की कहानी है ना, हमको बोला हमको काम दो। बाप कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को याद जरूर करेंगे।
ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद मत करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वो ज्ञान मार्ग में नहीं हो सकती है। बाप शिक्षा देते याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात ये है, सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं कि याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वो तो अटयोग हो जाता है। ये तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। बैठे बैठे गिर पड़ते हैं मतलब उनको लगता है वो ध्यान में चले गए या कुछ क्या तो करते हैं पता नहीं। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। इनमें कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कोई कोई जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, कोई कोई ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे, कोई कोई कैसा भी करते हैं। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। ये भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है। ना ये ज्ञान है ना ये योग है। साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। बहुतों को साक्षात्कार हुए वो आज है ही नहीं। अब साक्षात्कार से थोड़ी बन जाएगा कोई, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा कहते माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की भी कभी आश नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, ये अनादि बना ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। इसमें भी कुछ इसमें भी इसे भी कुछ समझना है और बाप को डायरेक्शन और बाप जो डायरेक्शन देते उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्कर लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। अब फिर से वापस जाना है। ये बातें और कोई भी समझ ना सके। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। ये बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। बाबा के जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार तो चलना ही पड़े ना। 6 बजे तक सोए रहेंगे तो फिर बाबा कहते पहली श्रीमत का उल्लंघन। फिर आत्मा में बल कैसे भरेगा, है ना। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, चाहे मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते, परंतु कोई में भी ताकत नहीं है जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत बढ़ेगी। बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति से सिद्ध करो। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म हो जाता है। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई करके यज्ञ को देवे, ऐसे ख्यालात रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो ये करे वो करे। मतलब अंदर रह के माया जब आने लगती है ना तो उनको ऐसे संकल्प आने लगेंगे, चलो अब हम कहीं नौकरी करें और पैसा कमाएं। तो बाबा कहते तुम्हें जो काम मिला है उसको करो ना सही से। बाकी तो जिन्होंने यज्ञ में कल्प पहले मदद की होंगी वो मदद करते रहते हैं, करते रहेंगे। हाँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है वो सोचने की कि कमा के और फिर यज्ञ में देवे। हाँ, अपना तन और मन जो लगा रहे हो श्रीमत के अनुसार वही सही से लगा लो, वो बहुत होगी सेवा। तुम क्यों माथा मारते हो ये करें वो करें। ड्रामा में नूंद है, जिन्होंने बीज बोया है
वो अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद क्या करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? हाँ, अपना ख्याल भी नहीं आना, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए, बाबा कहते। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते, बाबा का पार्ट कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, ये है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भले करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वीट स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सो क्या होगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। बस बाबा हम आपके पास आए कि आए। बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। हाँ, सुखेला हो जाएगा माना सुख से आएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखेले हो जाते, मतलब सुख देने वाले, सुख वाले हो जाते, मतलब आराम से सांस ले सकते हैं। ब्रह्म की ही याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है। आप ही शरीर छोड़ दें, ये हो सकता है। कई फास्ट रख कर शरीर छोड़ देते हैं, मतलब उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, वो दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हठ नहीं करना है, मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आप धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत निरंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरी बात, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमानी बहुत खोटा और खराब है। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है। इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा प्रदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने को संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही कौन हैं? सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अब हम चलते हैं
बाबा की याद में। चलिए।